जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष। देखिए, आपने कॉपी पेस्ट तो करना सीख लिया होगा, लेकिन आज हम आपको पेस्ट स्पेशल बताने वाले हैं। एक्सेल में पेस्ट स्पेशल की मदद से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। और आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आप कहोगे शायद ये पहले वीडियो देख लेता तो आपका एक्सेल का काम चुटकियों में हो जाता। तो इस वीडियो में हमने आपको पेस्ट स्पेशल की कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स भी बताई है। साथ साथ में आपको कंप्लीट पेस्ट स्पेशल किस तरह से काम करता है, क्या है और कहाँ पे यूज़ होता है, लगभग सब कुछ सिखाया है। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली आज हम पेस्ट स्पेशल की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेमो शीट बनाई हुई है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी करना तो आता ही होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आपको एक बार कॉपी करते हैं। और बेसिकली आप किस तरह से पेस्ट करते होंगे, आपने कॉपी कर लिया और आप गए फिर से और आपने कर दिया ये पेस्ट। बेसिकली आप इसी तरीके से पेस्ट करते होंगे, जिससे होता क्या है कि ये सेम टू सेम यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो ये हुआ आपका जो आप नॉर्मल तरीके से पेस्ट करते हैं। लेकिन पेस्ट स्पेशल के फंक्शन में किस तरह से ये काम करता है तो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये शीट को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको उसको कॉपी कर देना है और अब आपको यहाँ पे आप चलते हैं हम पेस्ट स्पेशल में। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह के फंक्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑल फॉर्मूलेज, वैल्यूज़, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। ये फॉर्मूलेज होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं, देखिए इस सीट के अंदर जहाँ पर भी फॉर्मूले लगे होंगे वो पेस्ट हो जाएंगे, साथ में वो डाटा भी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूलेज पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूले लगाए हैं, परसेंटेज वाले पे भी फॉर्मूले लगाए हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम बदलते हैं कुछ। तो हमने 95 जहाँ लिखा है इसको 5 कर लिया और एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारी डिजिट चेंज हो गई है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूले भी कॉपी हो गए हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे देखिए लिखा है शिफ्ट सेल लेफ्ट और यहाँ पे हमने कर दिया डिलीट और ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम एक और बार दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम चले फिर से और पेस्ट पे चलते हैं, पेस्ट स्पेशल के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यूज़ के अंदर होगा क्या कि जो भी इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह लगे हुए हैं वो बिल्कुल कॉपी नहीं होंगे, ना ही इसका जो ये कलर वगैरह है, फॉर्मेट्स वगैरह कॉपी होंगे, केवल वैल्यू कॉपी होगी। तो हमने वैल्यूज़ को ओके किया और ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज़ को जो भी चीज़ की थी, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ। हम इसको 5 करते हैं तो अब देखते हैं क्या ये बदलता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 किया, यहाँ कुछ भी नहीं बदला। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसे 95 कर दोगे या 995 कर दोगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। तो ये केवल वैल्यूज़ कॉपी हुई है। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हम इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं और इसको भी करते हैं डिलीट। अब हम तीसरा फंक्शन देखते हैं। अब हम इसे फिर से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आपको फिर से चलना है पेस्ट स्पेशल के अंदर, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फॉर्मेट्स लिखे हैं। बेसिकली फॉर्मेट्स क्या होते हैं, मान के चलिए आपने जहाँ जहाँ पर जिस सेल में कलर वगैरह करे हैं, जहाँ पर भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है वो सब कुछ कॉपी होगा, इसके अंदर का कोई डाटा कॉपी नहीं होगा। तो एक बार हम फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं और जस्ट करते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली एक फॉर्मेट पूरे का पूरा कॉपी हो गया। यहाँ पे हमने जहाँ पर भी कलर है ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पर भी ये डिजिट लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पे कोई डिजिट लिखोगे तो ऑटोमेटिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, आप इससे केवल फॉर्मेट्स कॉपी कर सकते हैं और आपको बार बार फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एक सिंपल तरीके से मैं और समझाता हूँ। तो हम एक बार इसको कॉपी करते हैं, इस लाइन को कॉपी किया और इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से यूज करेंगे। अब और यहाँ पे हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल में और यहाँ पे चलते हैं फॉर्मेट्स के अंदर और ओके करते हैं। तो देखिए ये लाइन इस कलर की हो गई है। तो कुछ इस तरह से ये काम करने वाली है। एक बार इसे फिर से कॉपी करते हैं और हमने ये कॉपी कर लिया। आप फिर पेस्ट स्पेशल चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कमेंट्स। अब ये कमेंट्स क्या होता है, तो बेसिकली कमेंट्स होता है कि आपने अगर किसी सेल पे कमेंट किया है तो वो ही हाईलाइट होगा। तो एक बार हम इसको कमेंट करते हैं। हमने एक कंप्यूटर वाले सेल है, इसको इंसर्ट कमेंट में जाइए। आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट कमेंट, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए आप। जैसे हम अभी लिखते हैं टेस्ट। तो ये यहाँ पे एक कमेंट हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो राइट में छोटा सा ही आ गया है। तो हमने ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आप यहाँ पे केवल कमेंट वाली लाइन देखना चाहते हो तो आप पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक कर दिया ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक हाईलाइट हुआ है और ये केवल कमेंट को कॉपी किया है, बाकी कुछ कॉपी नहीं किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। फिर से हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद फिर से पेस्ट स्पेशल पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए
आपको वैलिडेशन का ऑप्शन मिलने वाला है। बेसिकली वैलिडेशन होता क्या है, देखिए यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है वैलिडेशन की, डाटा वैलिडेशन में। और तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लिस्ट हमें नीचे कॉपी चाहिए, केवल लिस्ट वाली कॉपी चाहिए, बाकी और कुछ कॉपी नहीं चाहिए। तो कैसे होगा, तो आपने सबसे पहले हम इसको करते हैं सेलेक्ट, तो हम ये सेलेक्ट करते हैं और इसको फिर करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद जस्ट आपको पेस्ट पे जाना है, पेस्ट स्पेशल के अंदर। और पेस्ट स्पेशल के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा वैलिडेशन, जस्ट ओके कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जहाँ पर अब आपका ए लिखा था यहाँ पे वैलिडेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वैलिडेशन आ गया है, ये आपको बार बार कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैलिडेशन को ही डायरेक्ट कॉपी करेगा। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए हैं। हमने ये सेलेक्ट किया और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब देखिए यहाँ पे कॉलम विद है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम आपको कॉलम विद ही बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, तो मैं आपको अगर मान के चलिए ये वाली टेबल आपको दूसरी शीट पे ले जानी है, इस वाली शीट पे, तो यहाँ पे कॉलम विद अलग अलग होगी। तो मैं एक बार आपको कोई छोटी सी कॉलम ए, हमने बी वाला थोड़ा छोटा कर लिया। अब यही कॉलम विद मुझे अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो ये इस शीट पे तो आ जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे हमने कॉपी की और इस पे हम पेस्ट करते हैं तो आप देखिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये कॉलम विद है ये काफ़ी बड़ी है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको इसको डिलीट कर देते हैं, हम एक बार डिलीट कर दिया। और अब यहाँ पे हम चलते हैं शीट 1 पे और यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करना है, चलना है शीट 2 पे। और यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे चलिए पेस्ट स्पेशल के अंदर चलिए और यहाँ पे आपको कॉलम विड्थ को सिलेक्ट कर देना, ओके। तो आप देखिए यहाँ ऑटोमेटिक कॉलम ए विड्थ देखिए इसकी यहाँ पे एडजस्ट हो गई है, ये ऑटोमेटिक बन गई है यहाँ पे कॉलम विड्थ। तो आप इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जाके इसको पेस्ट कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए इसको, और यहाँ पे शीट 2 पे जाइए और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं आप। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था और इसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी शीट को कॉपी पे कर सकते हैं दूसरी शीट पे बिना कोई फॉर्मेटिंग में चेंज किए हुए। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के कुछ और फंक्शन भी है, आपको बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए हुए भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कैसे होगा, तो बेसिकली यहाँ पे हम पहले कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5 5 55 करते हैं, तो नहीं 5 कर दिया हमने यहाँ पे, अब फिर 5 कर दिया, अब यहाँ पे 5 55 कर दिया। इस तरह से आप यहाँ जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से ये लिखे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी आपका डाटा होगा वो यहाँ लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा और किस सेल के लिए होगा, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस सेल के लिए करने वाले हैं। तो मान के चलिए हमने, चलो मैथ्स के लेते हैं, तो मैथ्स के नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया। आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आपको करना क्या होगा, अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे चलना है पेस्ट स्पेशल के अंदर और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जस्ट आप ऐड करोगे तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक इसके साथ जुड़ गई है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाओगे पेस्ट स्पेशल के अंदर तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई भी हो गया है। अब इसी तरह अगर आप पेस्ट स्पेशल में जाओगे और अगर यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो तो ये डिवाइड भी हो गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसकी मदद से बड़ी आसानी से, अगर आप इसे घटाना चाहते हो तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और ओके। तो देखिए ये घट भी गए हैं, कुछ इस तरह से सेम टू सेम आ गए हैं। तो आई थिंक आप यहाँ से बड़ी आसानी से पेस्ट स्पेशल की मदद से घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पता होगा या नहीं। अगर आपको पता था तो कमेंट कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए जो नेक्स्ट वाला फीचर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप उसकी मदद से बड़ी आसानी से पूरी शीट को लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे होगा, तो बेसिकली सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है और आप देखोगे जो ये सीरियल नंबर वाले हैं ये बिल्कुल कॉलम के अंदर आने चाहिए, बाकी सब रो के अंदर। तो ये कैसे होगा, तो ये क्लिक में हो जाएगा। जस्ट आपको कॉपी कर लिया और अब आपको जाना है किसी भी सेल के अंदर और यहाँ पे आप जाओगे पेस्ट स्पेशल के अंदर और यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आपको ये क्लिक करोगे तो आप देखोगे जादू। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ सेट हो गया है ऑटोमेटिकली, आप इसे अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक क्लिक में पूरी शीट को चेंज कर देगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन था और इसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी शीट को चेंज कर सकते हैं, लेआउट को बदल सकते हैं 1 ही मिनट के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो देखिए लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप्स देता हूँ कि अगर आप 2007 से ऊपर का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप उसमें आपको बार बार पेज सेलेक्ट को बार बार अंदर नहीं जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद पेस्ट स्पेशल में आप अंदर जाओगे, इस तरह से आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा क्योंकि 2016 या ऊपर के वर्जन के अंदर काफ़ी स्पेशल फंक्शन है। तो आप जस्ट आपको जाना है और जैसे ही आप पेस्ट स्पेशल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बाहर पे ऑटोमेटिक ही सब कुछ दिखाई देगा। आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से फॉर्मेट बस आपको सेलेक्ट करते हैं, कर्सर को घुमाते जाना है और ये बड़ी आसानी से यहाँ से कॉपी कर देगा, पेस्ट कर देगा। जस्ट आपको ये सिंपल तरीका है पेस्ट करने का, कॉपी करने का।
तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो वर्ज़न को है उसे अपडेट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने पेस्ट स्पेशल के लगभग सारे फीचर आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश की है। अगर फिर भी कोई सवाल आपका रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।